हेलो विद्यार्थी मित्रों, मेरे चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं प्रगतिवाद के बारे में बात कर रही हूँ। और एमए प्रीवियस में एक पेपर लगा हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये उसी के लिए है। तो प्रगतिवाद की जो प्रवृत्तियाँ हैं या विशेषताएँ हैं उसी के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। छायावादी युग के बाद अनेक प्रवृत्तियाँ विकसित हुई, उनका उद्भव हुआ। और हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद के बाद जिस वाद का साहित्य के प्रारंभ हुआ उसे प्रगतिवाद नाम दिया गया। द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया में लगभग 2 दशकों तक एक बहुत ही सरस मधुर कल्पना विधान से युक्त कलात्मक जो काव्य काल था वो चला। और उसके बाद सन 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ ही छायावादी युग का समापन हो गया और प्रगतिवाद का प्रारंभ हुआ। और जो घोषणा थी वो कुछ इस तरह से की गई: चिड़िया जितना उड़े आकाश, दाना है धरती के पास। प्रगतिवादी काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं उनमें शंभुनाथ सिंह, नैमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, रांघे राघव, त्रिलोचन, नागार्जुन, ये सभी जो कवि हैं ये प्रगतिवादी कविता के प्रमुख जो कवि हैं वो माने जाते हैं। और इस युग की जो प्रवृत्तियां हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहली जो प्रवृत्ति है वो है रूढ़ियों का विरोध। प्रगतिवादी जो साहित्यकार हैं उन्होंने ईश्वर को सृष्टि का कर्ता ना मान करके जो जातीय द्वंद्व था उसको सृष्टि के विकास का मुख्य कारण स्वीकार किया। और उन्होंने ईश्वर की सत्ता जो है उसको, आत्मा को, परमात्मा को, भाग्यवाद जो है उसको, धर्म को, इनके प्रति जो उनका विश्वास था वो नहीं था। उनकी दृष्टि में मानवता की महत्ता ही सर्वोपरि थी। उनके लिए धर्म एक अफीम के नशे की तरह था और प्रारब्ध एक सुंदर प्रवंचना थी उनके लिए। आर्य, अनार्य, ईसाई जो थे वो, और यहूदी, गोरा काला, ब्राह्मण, शूद्र, ये सब भेद जो है उनके लिए एकदम थोते थे, व्यर्थ थे। उनके लिए मंदिर, मस्जिद, गीता, कुरान, इनमें इनका कोई महत्व नहीं था। वे अंधविश्वासों और मिथ्या परंपराओं आदि पर तीव्र प्रहार करते हैं और इसको कहते हैं कि किसी को आर्य अनार्य, किसी को यवन, किसी को हूर्ण यहूदी, किसी को चरण, मनुज को मनुज ना कहना आह। इस तरह की प्रवृत्ति जो है उनके काव्य में मिलती है। शोषितों के प्रति करुणा का गान मिलता है। प्रगतिवादी जो कवि हैं शोषित जो वर्ग है उसकी करुणा का जो गान है वो करते हैं। और शोषित मानव समाज के लिए वो ऐसा मानते हैं कि घोर अभिशाप है कि ऐसा समाज जो किसी का शोषण कर रहा हो, इसका निवारण साम्यवादी व्यवस्था जो है वो ही हो सकता है। शोषण की चक्की में जो है 2 पार्टों के बीच पिसने वाला जो शोषित वर्ग है, जैसे मजदूर हैं, किसान हैं, उनके पीड़ितों की जो दशा है वही प्रगतिवादी कवि जो है उनके प्रति सहानुभूति का भाव रखते हैं और उनके कारुणिक चित्र जो है वो अभिव्यक्त करते हैं, उनकी करुणा की कहानी को कहते हैं। दलितों की जो दीन दुखी अवस्था है उन पर अश्रुपात करते हुए अंचल कह रहे हैं, यह नस्ल जिसे कहते मानव, दीनों से आज गई बीती, बुझ जाती तो आश्चर्य न था, हैरत है पर कैसे जीती। इस तरह के जो चित्र हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। निराला का एक चित्र और है जिसमें उन्होंने भिक्षुक का जो एक चित्र है वो खींचा है। वह आता 2 टूक कलेजे के करता पछताता पद पर आता। इसी तरह से अगली जो प्रवृत्ति है वो है शोषकों के प्रति घृणा और रोष की भावना का अभिव्यक्तिकरण। संसार में 2 ही जातियां हैं, एक तो शोषक वर्ग है और एक शोषित वर्ग है। तो शोषित वर्ग के प्रति उनके मन में सहानुभूति है, तो शोषक वर्ग जो है उसके प्रति उनके मन में आक्रोश है, जिसमें व्यापारी हैं, जमींदार हैं, उद्योगपति हैं, पूंजीपति व्यवस्था
को बनाए रखने का प्रयास करते हैं ये सब, और वो पूंजीपति व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। पूंजीपति व्यवस्था जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक शोषण का अंत भी नहीं होगा। एक बहुत ही मार्मिक चित्र जो है इन पंक्तियों के माध्यम से सामने आता है। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं, युवती के लच्चा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। इस तरह के जो चित्र हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद अगली जो प्रवृत्ति है वो है क्रांति की भावना। प्रगतिवादी जो कवि हैं उनमें क्रांति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वे साम्यवादी व्यवस्था की प्रतिष्ठा और सामंतवादी परंपरा जो है उनको समूल नष्ट करना चाहते हैं। अतः प्रगतिवादी कवि क्रांति के उन प्रलयंकारी स्वरों का आह्वान करते हैं जिससे जीर्ण शीर्ण रूढ़ियों एवं परंपराओं को गहन अतल गहराइयों में सदा के लिए विलीन कर दिया जाए। ऐसे ही भावों का अभिव्यक्तिकरण जो है नवीन जी ने अपने काव्य में किया है, और वो पूंजीपतियों की गगनचुंबी जो महल हैं उनको भूमि साथ देखना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं इस संदर्भ में, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ऐसे ही पंथ का एक दो पंक्तियाँ हैं पंथ की। आ कोकिल वर्षा पावक कम, नष्ट भ्रष्ट कर जीर्ण पुरातन। इस तरह की जो भावना है वो देखने के लिए मिलती है। अगला है मार्क्स और रूस का गुणगान। तो प्रगतिवादी जो कवि हैं वो साम्यवाद के समर्थक रहे हैं, और उसी के प्रवर्तक जो कार्ल मार्क्स और रूसो हैं उनकी विचारधारा को वो पोषित पल्लवित करते हैं। दोनों का उन्मुक्त गान इन कवियों में देखने को मिलता है। और वो कहते हैं, धन्य धन्य मार्क्स चिर तमाछन्न पृथ्वी के उदर शिखर पर, तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षुओं से प्रकट हुए प्रलयंकर। और लाल रूस जो है उसका भी गुणगान वो करते हैं, कह रहे हैं लाल रूस है ढाल साथियों सब मजदूर किसानों का। इस तरह से समर्थन करते हैं उसका। मानवतावादी जो भावना है वो भी देखने के लिए मिलती है। जो प्रगतिवादी काव्यधारा कवि हैं उनमें मानवतावाद की भावना देखने के लिए मिलती है, और अपनी मातृभूमि के प्रति जो प्रेम का भाव है वो भी उनके काव्य में देखने के लिए मिलता है। अपने किसान देश के भिखमंगे जो हैं, मजदूर जो हैं, गरीब हैं, वेश्याएं हैं, विधवाएं हैं, जितने भी पीड़ित लोग हैं उनके प्रति उनके मन में प्यार है, सहानुभूति का भाव है और मानवता की भावना है उनके प्रति। सभी को वो समान भाव से देखते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हबशी हो, चाहे यहूदी हो, हर मानव को। तो ऐसे ही स्वर्ण धूलि से एक चित्र जो है पंथ ने खींचा है। नहीं छोड़ सकते रे यदि जन, देश राष्ट्र राज्यों के हित युद्ध करना। तो इस तरह का भाव जो है उन्होंने व्यक्त किया है। पृथ्वी हो सब मनुष्यों का घर, हम उनकी संतान बराबर। इस तरह का भाव जो है वो व्यक्त करते हैं। और उसके बाद वेदना और निराशा की जो अभिव्यक्ति है वो भी उनके काव्य में देखने के लिए मिलती है। वेदना का भाव, निराशा का भाव प्रगतिवादी काव्यधारा में दोनों ही चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। संघर्षों से जूझते हुए निराश नहीं होते हैं वो, उन्हें विश्वास है कि सामाजिक वैषम्य एक दिन अवश्य दूर हो जाएगा। उनकी ओजस्वी वाणी जो है शोषित वर्ग में स्फूर्ति भरने का काम करेगी, और वह अत्याचारों के विपरीत मोर्चा खोल लेने को तत्पर हो जाते हैं। तो ये भाव जो है उसमें मिलता है। नारी का चित्रण भी उनके द्वारा किया गया है। किसान मजदूरों के समान नारी भी कैसी है यहाँ पर इस युग में, शोषित है, जो कि युगों से सामंतवादी जो पुरुष है उसकी दास्ता की लोह श्रृंखलाओं में जकड़ी हुई है, बंधनी बनी हुई है, और अब उसे स्वतंत्र होना चाहिए। केवल उसे वासना तृप्ति का एक साधन मात्र जो है वो मान लिया गया है। तो उसके प्रति भी सहानुभूति की भावना व्यक्त करी है। कहा है, योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह ना नर पर अवसित। इस तरह के चित्र जो है देखने के लिए मिलते हैं। सामाजिक जीवन के प्रति यथार्थ का अभिव्यक्तिकरण जो है वो भी देखने के लिए मिलता है काव्य में। जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके जीवन की जो झांकी है वो देखने के लिए मिलती है प्रगतिवादी जो काव्यधारा में काव्य में। और प्रबल भौतिक समस्याएं हैं समाज की, वो भी दिखाई देती हैं।
उन सब का अभिव्यक्तिकरण जो है इस काव्य धारा में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद सामाजिक समस्याओं को चित्रण भी प्रगतिवादी काव्य धारा में देखने के लिए मिलता है। जैसे कि पाकिस्तान और भारत का जो विभाजन था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन, उसके चित्र देखने के लिए मिलते हैं। कश्मीर समस्या मिलती है, बंगाल का अकाल मिलता है, उसकी समस्या देखने के लिए मिलती है। महंगाई की समस्या है, गरीबी की समस्या है, चरित्रहीनता की समस्या है। इन सब विषयों पर जो है चित्र जो है जो लेखक हैं, कवि हैं, उनने खींचे हैं। नागार्जुन जो है वो कहते हैं कागज़ की आज़ादी मिलती ले लो दो दो आने में। और इसी तरह से निराला जो है बंगाल के अकाल पर गहरी संवेदना अपनी व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से ये सब प्रवृत्तियां जो है इस काल में देखने को मिलती हैं। कला विषयक कुछ मान्यताएं भी हैं प्रगतिवादी काव्य धारा की, वो भी देखने को मिलती हैं। अनुभूति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई देते हैं वो, जबकि अभिव्यक्ति पक्ष में उन्होंने बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रखा है। और ऐसे भावों को पंत ने व्यक्त किया है। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार। इस तरह के जो भाव है वो देखने के लिए मिलते हैं। जो प्रगतिवादी कवि हैं उनमें क्रांति की भावना पर विचार करने के लिए कलात्मकता का जो बलिदान है उसको दे दिया है, क्योंकि बिना उसका त्याग करे जो है उनके भावों का अभिव्यक्तिकरण करना संभव नहीं था। इसी तरह से प्रगतिवादी जो काव्य है उसमें भाषा, छंद, अलंकार सभी क्षेत्रों में स्वाभाविक जो प्रगति हुई है वो भी देखने के लिए मिलती है। भाषा में भावानुभूति है, उसमें सरलता है, सुबोधता है, भावाव्यंजना का गुण विद्यमान है। छंद के क्षेत्र में इस काल के कवियों में उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने तुकांत मुक्त छंदों के साथ गीत, लोकगीत जो हैं उनकी शैलियों को भी अपनाया है। अलंकार के क्षेत्र में भी रूढ़ हुए उपमानों को त्याग कर नवीन उपमान, प्रतीक आदि जो हैं उनको स्थान दिया है। और प्रगतिवादी काव्य की जो भाषा है वो प्रारंभ में कुछ कर्कश और खुरदरापन दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें कोमलता और सरसता जो है उसका संचार होना प्रारंभ हो जाता है। खुल गए छंद के बंध, प्रात के रजत पाश, अब गीत मुक्त और युव वाणी बहती अयास। इस तरह से ये सभी प्रवृत्तियाँ, ये सभी विशेषताएं जो है प्रगतिवादी काव्य धारा में दिखाई देती हैं। आप को यदि पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ कमियां दिखाई दें तो आप प्लीज़ उसके विषय में भी राय दें, जिससे कुछ और सुधार किए जा सके। धन्यवाद।